हाय गाइस। आज इतनी रात में मैं बैठे बैठे ह्यूमन माइंड के बारे में सोच रहा था, स्पेस के बारे में सोच रहा था, कॉन्सियसनेस के बारे में सोच रहा था, और ओवरऑल कहूँ तो एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहा था कि जो ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट करती हैं और इतने पेन और सफरिंग से गुजरती है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ कंप्लीट किया है, नरूटो, ऑब्वियसली एक एनीमे है। तो चाहे वो नरूटो हो, चाहे वो अपना एवेंजर हो, जिसमें इन्फिनिटी वॉर्स में थैनोस चाहता था कि वो आधी दुनिया को ख़त्म कर दे, सॉरी आधी यूनिवर्स को इक्वली ख़त्म कर दे, ताकि यू नो रिसोर्सेस की कमी ना हो, लोग फुलफिलमेंट से जी पाए। सिमिलर वे में ओबिटो भी चाहता था नरूटो में कि एक वो ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट कर दे जिसमें सब खुश रहे, है ना। क्योंकि ओवरऑल ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मूवी या एनीमे ने मुझे इम्पैक्ट किया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं चीज़ों को पढूं या फिर सोचूं तो आई विल say that I am not correct, but I don't have a better answer. That all this pain and suffering has the reason, the only reason is our existence. I know it's a very dumb answer to say, but yes, it's the only answer. अगर हम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो पेन ही नहीं होता, है ना। और हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पेन है। अब इस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा ब्रीफली कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज 2026 में हम राइट, और ह्यूमन मैनकाइंड हो सकता है पिछले 10,000 सालों से हो, तो हमने इतना अचीव कर लिया, लेकिन क्या 10,000 साल बाद भी हमारे सारे प्रॉब्लम एक ही हैं? लाइक रोटी कपड़ा मकान, वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन, लाइक बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ आज भी है, सेफ्टी आज भी है, वॉर आज भी है ना। 10,000 साल पहले भी वॉर थे, 10,000 साल पहले भी सेफ्टी कंसर्न था, 10,000 साल भी पहले भी फूड का कंसर्न था, और आज भी है। तो आइदर वी आर वेरी स्लो, शायद हम फ्यूचर में ऐसा रियलिटी में पहुंच जाए जहाँ पे ये सब ना हो, और आइदर इट इज़ अ रिपीट साइकिल। चाहे हम रामायण महाभारत कुछ भी उठा के देख लें, हर जगह वो चीज़ है, हर चीज़ में एग्जिस्ट करता है कि हमने बहुत कोशिश किया बेटर करने का, बट हम ना वॉर से बच पाए हैं, ना भुखमरी से बच पाए हैं, ना अकाल से बच पाए हैं, ना सुनामी से बच पाए हैं। हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी 2026 में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। लाइक थिंग्स आर नॉट रिजॉल्व्ड, हाउ इजंट इट आस्क यू अ वेरी मोरल क्वेश्चन कि कैसे अभी तक ह्यूमन काइंड इसे सॉल्व नहीं कर पाई, है ना। और ब्रूटल होती चली जाती है। इट्स नॉट दैट ओके बहुत रिड्यूस हो गया, नो, इट्स गेटिंग ब्रूटल, एंड हिस्ट्री हैज़ अ थिंग टू रिपीट इटसेल्फ। सो अगर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती तो ये चीज़ें नहीं होती, है ना। क्योंकि उस पर मैंने फिर एग्जाम्पल के साथ भी सोचा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होता क्यों है, वॉर क्यों होते हैं, क्यों सेफ्टी कंसर्न आते हैं, क्यों भुखमरी होती है। द ओनली रीज़न इज़ कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अगर हम 5 लोग हैं और रिसोर्सेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्यों कोई झगड़ा करेगा, राइट। इट्स अ बेसिक थिंग। बट यू नो व्हाट, लाइक अगर नंबर के बेसिस पे भी हम देखें तो हम चीज़ों को इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते विदाउट डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल
गेस करो कि कोई पहला मैन हो, एडम, है ना, और एडम के 5 बेटे हैं, ठीक है। तो एडम को मौका दिया गया कि तुम एक ऐसा वर्ल्ड शुरू करो जो परफेक्ट हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे रैशनल चीज़ें ना हो, जहाँ पे कोई दुखी ना हो, है ना, तो तुम सब परफेक्ट करो, है ना। बट सो एडम डिसाइडेड टू डू द परफेक्ट थिंग। फॉर एग्जाम्पल उसके पास 111 अमाउंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसके 5 बेटे हैं। अब मैथमेटिकली उस 111 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, है ना। अगर हम उसे करें, डिवाइड भी करें, तो वो डेसिमल्स में आएगा। अब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं कि हम डेसिमल्स में चीज़ों को बांटें, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली फूड को आप डेसिमल्स में कैसे ले जाओगे। तो कहीं ना कहीं आप वो जो रिसोर्सेस है किसी को ज़्यादा दोगे, शायद अपने बड़े बेटे को, एडम अपने बड़े बेटे को ज़्यादा देगा, और या शायद छोटे बेटे को ज़्यादा देगा। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी इक्वल। सो फर्स्ट पॉइंट हियर कि 111 हमारे पास रिसोर्सेस है, 5 बेटे हैं, तो मैं वहीं से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि फ्यूचर में लीड कर जाएगा एक डिससेटिस्फैक्शन को, और इट कैन लीड टू मोर क्राइसिस. So the smart thing which Adam will do is that he will destroy that one extra, like he will make it 110 or 115 and divide it equally, right? So overall हम ये समझ पा रहे हैं कि चलो कैसे भी किसी भी तरीके से, चाहे डिस्ट्रॉय या क्रिएट करके, हम मैथमेटिकली चीज़ों को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं इक्वली, है ना। तो एडम ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली सबको, और सब खुश हैं, है ना, क्योंकि सबको इक्वल मिला है. If the mind is sane of all the 5 person, because भगवान ने माइंड भी अलग बनाया है ना, भगवान ने हाइट भी अलग बनाया है, भगवान ने वॉइस अलग बनाया है, टोन अलग बनाया है ना. इट इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, है ना. someone is more good looking, someone is less good looking. I don't know what is the basic parameter for that, but yeah. तो चलो उस सब को छोड़ते हुए, है ना, तो इक्वली अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी क्या ये पॉसिबल है कि एडम बिना किसी इनइक्वालिटी के सबको पाल पाए? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, है ना. क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लगाव बड़े बेटे से ज़्यादा हो जाता है या छोटे बेटे से ज़्यादा हो जाता है ना. तो लगाव कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी से ज़्यादा होगा, विच में विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर्स वहीं पे. और वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है बाद में आगे बहुत ही गहरा रूप ले ले, और जब वो आप 111 में एक को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो, तो उनमें से कोई एक खड़ा होकर बोले कि वो डिस्ट्रॉय मत करो, मुझे बनता है, क्योंकि आपने मुझे इक्वल प्यार नहीं दिया. और मान लीजिए एडम ने दिया भी, कोशिश भी किया, है ना, बट इसके क्या गारंटी कि उन 5 को नहीं लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हुआ है या फिर अनइक्वली हुआ है. हो सकता है किसी को जस्ट एक थॉट ऑफ परसेप्शन से लगा कि नहीं, उसके साथ गलत हुआ है, एंड उस परसेप्शन को वो अपना बिलीफ बना ले, और उस बिलीफ पे वो लास्ट में वो जो एक पॉइंट ऑफ रिसोर्स था, उसको जब डिस्ट्रॉय करने जा रहा था एडम, उसको रोक दे, है ना, और इट विल स्टार्ट अ कन्फ्लिक्ट. तो एडम ने कितनी भी कोशिश की, स्टार्ट अ कन्फ्लिक्ट. तो ओवरऑल मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो कन्फ्लिक्ट ना हो. तो ओवरऑल यही आता है कि एग्जिस्टेंस इज़ द रीज़न फॉर द क्राइसिस, है ना. क्योंकि हम 1 को 5 इक्वल 1 में नहीं डिवाइड कर सकते. ह्यूमंस के पास अभी तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है 1 को इक्वल 5 1 में डिवाइड करना. वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल बीइंग में ही पॉसिबल है, यही में ही पॉसिबल है. तो एज अ ह्यूमन, एज अ living being, as a consciousness, it's not possible to be rational, to be equal, to not create a chaos, because we all know, अगर आपने थोड़ा
साइंटिफिक चीज़ें आपको पसंद हो तो आपको पता होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है एक स्पेशल टाइप का यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें स्टार्ट होके एंड की तरफ जाती हैं, कुछ भी एंड से स्टार्ट पे नहीं जाता। यानी कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाके ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो हमारा सन का फ्यूल हो, है ना, चाहे वो पेड़ पे कोई फल हो, है ना। स्टार्टिंग में वो कितना फ्रेश होता है, बट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम वो सड़ जाता है और वो मिट्टी में चला जाता है। चाहे वो हमको खुद को देख लो, हम भी फ्रेश पैदा होते हैं लेकिन एक जर्जर की तरह हम भी ज़मीन में चले जाते हैं, है ना। वी डिज़ॉल्व इन द नेचर। तो नेचर का ये नियम ही है कि हर चीज़ को वो क्योटिक बना देती है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना, कि चीज़ों को संभाल के रखने में बहुत एनर्जी खर्च होता है और जो हमारी यूनिवर्स है उतना एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकती। सो वो उसे उस स्टेट में लेके जाती है जहाँ सबसे लेस एनर्जी खर्च हो। एंड वो स्टेट कौन सा है? नॉन एग्जिस्टेंस, राइट। तो एक दिन सब एज पर द ऑब्वियसली साइंस एक दिन सब नॉन एग्जिस्टेंस में चला जाएगा, है ना। इसलिए कहा जाता है ना कि हाँ, वो शून्य की तरफ जाती है और शून्य से ही इन्फिनिटी आया है। सो ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे यूनिवर्स खुद कोशिश कर रहा है कि सब चीज़ को बर्बाद कर दें, है ना, एंट्रोपी ख़त्म कर दे वो। तो जिस यूनिवर्स ही जो जिसमें ऐसा है वहाँ पे हम कैसे स्टेबिलिटी करने का कोशिश कर रहे हैं? कैसे हो सकता है स्टेबल? चीज़ें स्टेबल हो ही नहीं सकती। और जब चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती फिर भी ह्यूमंस बहुत कोशिश करते हैं। आई रेस्पेक्ट, बट रेस्पेक्ट वहीं तक मैं दे सकता हूँ ना जहाँ तक कोई उम्मीद हो, और जिसे पता है कि 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई उम्मीद नहीं है, वैसे ही इस दुनिया में पीस, शांति का कोई उम्मीद नहीं है। आई होप कोई सॉल्यूशन ज़रूर हो, मेरी अंतरात्मा चाहती है, बिकॉज क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ तो मैं मजबूर हूँ ऐसा सोचने के लिए। बट रेडिकली अगर मैं पेपर पे लिखूँ तो वी आर लिविंग इन अ होप ऑफ, एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे बस होप है, उसी के सहारे पे सब कुछ चल रहा है। बट इन रियलिटी वी आर कुक्ड। आई नो it's very sound depressing, but sometimes it's my habit to get out of the depression and just give the statement, because अब जो स्टेटमेंट सही है उसको एक बार लिखना तो पड़ेगा ताकि उसको बाद में मैं गलत प्रूव कर सकूं। एंड इफ sometime I prove myself wrong, I will come back to you, means come back to myself. Okay, जय हिंद guys.